अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैंप से दुबई से खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के मैच के लिए जो अपनी प्लेइंग 11 प्लान की है उसमें दो बड़े सिलेक्शन ब्लंडर किए जा रहे हैं जो इन कंडीशन को देखते हुए पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ सकते हैं। ये पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या बन रही है, किन दो ब्लंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सुहेब मकसूद ने दी है कल, और वो स्टेटमेंट मेरे ख्याल में सिचुएशन की परफेक्ट डिपिक्शन है अगर आप उसको समझे तो। सुहेब मकसूद ने ये कहा कि अभी जब फखर जमान की पाकिस्तान को रिप्लेसमेंट लेनी थी तो उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही इस बात के हक में था कि पाकिस्तान को इमामुल हक और फखर जमान की जोड़ी के साथ ओपनिंग करनी चाहिए, खास करके साइम अयूब की एब्सेंस में। लेकिन वो कहते हैं कि अब जबकि फखर जमान इंजर्ड होकर बाहर हुए और पाकिस्तान के पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, एक विंडो क्रिएट हुई कि पाकिस्तान अपने स्क्वाड में एक स्ट्रेटेजिक चेंज कर सकता है, तो उस टाइम पर इमामुल हक को अब वापस लाने की बजाय अगर पाकिस्तान सुफियान मुकीम को स्क्वाड में ऐड करता तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होता। क्योंकि वो कहते हैं कि इमामुल हक अब वहां पे कंट्रीब्यूट तो बैटिंग के जरिए से कर सकते हैं, लेकिन उनकी इनिंग्स वैसी ही होनी है जैसी बाबर आजम की हो या सऊद शकील की हो या कामरान गुलाम की हो या रिजवान की हो। तो वो जो फखर वाला एक इम्पैक्ट था वो तो इमाम का नहीं होगा, लेकिन हम एक और इम्पैक्टफुल बैट्समैन, एक इम्पैक्टफुल बॉलर ऐड कर सकते थे, सुफियान मुकीम, जो कि हमें मिडिल ओवर्स में विकेट से लेके दे सकता था। क्योंकि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे हैं तो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट लेनी बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान मिडिल ओवर्स में विकेट लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। तो सुफियान मुकीम यहाँ पर स्ट्रेटजी के लिए बेहतर चॉइस होते। पाकिस्तान ओपनिंग तो बाबर के साथ उस्मान से, कामरान गुलाम से, सऊद से, किसी से भी करवा सकता था उन कंडीशंस में, लेकिन पाकिस्तान को बॉलिंग में एक बड़ा एडवांटेज मिलता। तो ये जो उन्होंने जो चीज इंडिकेट की है ये बहुत लॉजिकल है, बहुत सेंसिबल है। एनी हो, अब आते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 पे। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के बारे में खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने एक तो डेफिनेटली जो अब पाकिस्तान ने इमामुल हक को स्क्वाड में ले लिया है, उनका एक वीजा का इशू भी था, दुबई का वीजा उनके पास नहीं था। तो एक ख्याल ये था कि हो सकता है कि वो विदड्रॉ कर ले वीजा अनअवेलेबिलिटी की वजह से और पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद में से किसी को भेजे। लेकिन वो मसला उनका वीजे वाला हल हो गया है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट है तो अर्जेंटली इस तरह के काम हो जाते हैं, तो इसलिए उनको वीजा मिल गया है। अब उनका वीजे वाला मसला हल हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि उस्मान खान पे बैन लगा हुआ है, वो तो दुबई ट्रैवल ही नहीं कर सकेंगे कल वाली वीडियो पे, तो उनको मैं क्लियर कर दूं कि वो बैन उनके ट्रैवल करने पर नहीं है, वो बैन यूएई के ग्राउंड में खेलने पर भी नहीं है। वो बैन ये है कि एमिरेट क्रिकेट बोर्ड ने वो बैन किया है कि कोई भी ऐसी लीग जिसका होस्ट एमिरेट क्रिकेट बोर्ड होगा या कोई भी ऐसा टूर्नामेंट जिसको यूएई की गवर्नमेंट या यूएई का क्रिकेट बोर्ड करवा रहा होगा, उसमें उस्मान खान नहीं होंगे, और उस्मान खान 5 साल के लिए यूएई की तरफ से भी खेल नहीं सकेंगे। इसके अलावा और कोई बैन नहीं है पाकिस्तान के लिए, वो यूएई में जब चाहे खेल सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, जैसे अभी आईएल T20 थी उसमें वो नहीं खेल सकते थे। एनी हो, तो प्लेइंग 11 में एक तो चेंज ये हो रहा है कि पाकिस्तान अब इमामुल हक को डेफिनेटली स्क्वाड में इंडक्ट करेगा और फखर जमान की जगह पर ही वो आएंगे। उनके साथ जो दूसरा चेंज है वो ये कि सऊद शकील प्लेइंग 11 से बाहर हो रहे हैं। सऊद शकील को 3 मैचेस मिले, तीनों में वो परफॉर्म नहीं कर सके और आउट ऑफ प्लेस फील हुए। लिटरली अगर हम उनके लिए उनकी सिचुएशन को एक्सप्लेन करें तो आउट ऑफ प्लेस शायद सबसे बेहतर वर्ड होगा। लगा नहीं है कि वो वनडे टेम्पलेट पे एडजस्ट हो पाए हैं अभी तक। तो अब उस पे उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट कौन आ रही है, इस पर दो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स हैं, और उसकी वजह बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन है। क्योंकि बाबर आजम के बारे में भी दो कॉन्ट्राडिक्टरी रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक रिपोर्ट यह है कि वो ओपनिंग करेंगे और वो और इमाम की जोड़ी ओपनिंग करेगी। तो अगर ये बाबर ओपनिंग करते हैं तो नंबर 3 पे पाकिस्तान कामरान गुलाम को सऊद शकील की जगह पर खिलाएगा। दूसरी रिपोर्ट्स ये है कि नहीं, बाबर तो अब नंबर 3 पे जाएंगे। बाबर ने कहा कि मुझे नंबर 3 पे भेजा जाए। इस पे भी अभी कंफर्मेशन आज शाम या कल तक आ जाएगी। तो बाबर अगर नंबर 3 पे खेलते हैं तो फिर पाकिस्तान डेफिनेटली, पाकिस्तान के पास ऑप्शन ही और नहीं है कि पाकिस्तान उस्मान खान को ओपनिंग करवाए, क्योंकि कामरान गुलाम को पाकिस्तान ओपनिंग नहीं करवाएगा। तो ये एक चीज है। अब बाबर की बैटिंग पोजीशन डिटरमिन करेगी कि सऊद शकील की जगह पे कौन बैटिंग करते हैं। सऊद शकील तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 से बाहर हैं, ये तो कंफर्म रिपोर्ट्स हैं। सऊद शकील को रिप्लेस कम कर रहा है, उस्मान आते हैं या कामरान गुलाम आते हैं, ये बाबर की बैटिंग पोजीशन पे डिपेंड करेगा। फिर नंबर 4 रिजवान है, 5 पे आगा है, 6 पे तैयब ताहिर ने भी हालांकि विकेट थ्रो की है पिछले मैच में, लेकिन ओवरऑल तैयब ताहिर अभी तक, क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट 15 मेंबर स्क्वाड में कोई अवेलेबल नहीं है, कोई ऑल्टरनेट, तो इसलिए वो खेलेंगे। खुशदिल शाह, फिर आगे इब्रार, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह। हारिस रऊफ की फिटनेस पर क्वेश्चन मार्क है। हारिस रऊफ अगर मुकम्मल फिट हो पाते हैं मैच से पहले तो वो खेलेंगे, अदरवाइज पाकिस्तान हारिस रऊफ की जगह पर फहीम अशरफ को खिलाएगा, क्योंकि फहीम अशरफ का जो दुबई का रिकॉर्ड है वो खासा इंप्रेसिव है।